डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में 3 एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहा हूं। पहला है SMTP, दूसरा है POP और तीसरा है IMAP। तीनों प्रोटोकॉल्स ही ईमेल्स को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब ईमेल्स को पुश करने के लिए और पॉप करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन तीनों प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो है ना प्रोटोकॉल्स किस तरीके से काम करते हैं, पहले इनको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे इस डायग्राम से आपको पूरी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी में सबसे पहला है यहां पे सेंडर, मतलब जिसने मेल को सेंड करना है, जिसने मेल को सेंड करना है। तो मैंने पहले ही बताया कि मेल को सेंड करने में और रिसीव करने में जो तीनों प्रोटोकॉल्स की मेन भूमिका है। तो यहां पे सबसे पहले जो सेंडर ने मेल को सेंड करना है, तो सेंडर मेल को सेंड करने के लिए क्या करेगा, 2 तरीके हैं। पहला जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका वेब बेस्ड ईमेल तरीका, मतलब हम ब्राउजर ओपन करते हैं, चाहे आप मोजिला ओपन कर लो, क्रोम ओपन कर लो, और उसके ऊपर हम लोग क्या टाइप करते हैं, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल। तो ये पहला तरीका है कि आप वेब बेस्ड मेल को यूज करो। दूसरा तरीका जो कि मेन यहां पे आपसे पूछा जाता है, नेटवर्क्स में जो सबसे ज्यादा आता है, वो है आपका क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन, जो कि नॉर्मल यूजर ने यूज नहीं की होगी, आपको इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं होगा। लेकिन आपको बता दूं कि क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन में आपके पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। एप्पल अगर यूजर्स हैं तो उनके पास आ जाता है एप्पल मेल। अब आउटलुक जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा सूट आता है, जिसमें आपका एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट, वहीं पे आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक भी ऑटोमेटिकली वहां पे आपका डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। आप चेक भी कर सकते हो अपने सिस्टम में। और कॉर्पोरेट में, मतलब कंपनीज में सबसे ज्यादा यहां पे यूज किया जाता है आउटलुक, क्योंकि वहां पे वेब बेस्ड मेल को प्रमोट नहीं किया जाता। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेजरली जो है वो आउटलुक वहां पे यूज करते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। सबसे पहले आप क्लाइंट जो है वो इसको ओपन करेगा, तो क्लाइंट को हम लोग यहां पे क्या बोल देते हैं, मेल यूजर एजेंट। यहां पे आपके पास आ गया मेल यूजर एजेंट, MUA, या इसको आप क्लाइंट भी बोल सकते हो, ठीक है, मेल क्लाइंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसने क्या किया, मेल टाइप की मेल लिखी और मेल को सेंड कर दिया। मेल को जब सेंड करते हैं तो यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP, मतलब मेल को पुश करने के काम आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेल को पुश करना। मेल को SMTP पुश करता है। पुश करके कहां पे भेजेगा, अब ऑब्वियसली अगर मैं जीमेल को यूज कर रहा हूं, या मैं एप्पल मेल को यूज कर रहा हूं, या मैं आउटलुक को यूज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास किसी ना किसी कंपनी का मेल आईडी तो होगा ही। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल जीमेल यूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली जीमेल का हो गया। लेकिन हम लोग यहां पे वेब बेस्ड मेल को ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे क्लाइंट एप्लीकेशन को बात करेंगे। तो यहां पे मेरे पास जो ये बंदा है ना, जो ये सेंडर है, ये किस कंपनी में काम कर रहा है, IBM में। तो इसके पास एक मेल आईडी है abc@ibm.com, ठीक है, ABC कुछ भी नाम दे दो, abc@ibm.com। तो इसने मेल सेंड की, ABC ने मेल सेंड की, और वो मेल किसके पास जाएगी, IBM के मेल सर्वर के पास जाएगी। जीमेल की बात करो तो जीमेल के मेल सर्वर की बात कर लो, आप याहू की बात करो तो याहू के मेल सर्वर की। बट यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि वेब बेस्ड मेल की बजाय हम लोग क्लाइंट बेस्ड को ज्यादा यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो IBM के मेल सर्वर पे चली गई। तो यहां पे किसने वो एक्सेप्ट की, किसने वो रिसीव की, मेल सबमिशन एजेंट ने, मेल सबमिशन एजेंट ने। तो मेल सबमिशन ने क्या किया, मेल को एक्सेप्ट किया, उसकी चेकिंग की। चेकिंग मतलब काइंड ऑफ एरर चेकिंग कह लो, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मतलब मेल जो है वो किसी ह्यूमन बीइंग ने भेजी है, ये रोबोट ने तो नहीं भेजी, मतलब ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे चेक की जाती है। मेल का कंटेंट कैसा है, इवन जीमेल तो कंटेंट तक चेक करता है। इसी वजह से वो मेल्स को, बहुत सारी मेल जो है वो स्पैम में चली जाती है। तो वो सारी चीजें, बट ज्यादा डिस्कस नहीं मैं यहाँ पे कर रहा, बट आपको मेन पॉइंट पता लग गया। चेकिंग की, और चेकिंग करने के बाद वो मेल किसके पास चली गई, MTA, मेल ट्रांसफर एजेंट। तो ये एक तरह से आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, मेल ट्रांसफर एजेंट। तो ये दोनों ही कहां पे होस्ट किए हुए हैं, सर्वर के ऊपर। ये दोनों एप्लीकेशंस हैं, आप इनको एप्लीकेशंस कह लो, सॉफ्टवेयर कह लो, प्रोग्राम कह लो, तो ये इन दोनों के ऊपर होस्ट की है। जैसे क्लाइंट की एप्लीकेशन थी आउटलुक, ऐसी ये भी एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो हमने यहाँ पे
सर्वर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोल सकते हो क्यू मेल एक आता है, पोस्ट मेल आता है, यहाँ पे मतलब ये सेंड मेल आता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिनके नाम जो है वो एमटीए के तौर पे आप याद रख सकते हो। आ गया। इसके बाद एसएमटीपी ने क्या किया, वो पुश किया और लेट से मैंने मेल भेजनी थी ओरेकल में किसी लेट से xyz@oracle.com, मतलब किसी यूजर को जिसकी मेल आईडी xyz@oracle.com पे जाएगी, तो ऑब्वियसली ओरेकल के सर्वर पे ये मेल पुश कर दी, तो ऑब्वियसली चली गई मेल, यहां पे चली गई, तो ओरेकल के सर्वर पे कौन चल रहा है, ऑब्वियसली मेल सर्वर पे अगेन एमटीए उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब दूसरी जगह का जो पोस्ट ऑफिस है वो एक तरह से उसको मेल को एक्सेप्ट करेगा। जैसे नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में पहले डाक जाती थी, ये चिट्ठी जाती थी, अभी तो आपने देखा नहीं होगा, यूज नहीं किया होगा, बट ऐसी सिस्टम चलता है। तो एमटीए जो है वो आपका एक्सेप्ट करेगा। तो मेल ट्रांसफर एजेंट ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद एसएमटीपी, यहां भी देखो एसएमटीपी काम कर रहा है, मेल को क्या कर दिया, पुश कर दिया मेल डिलीवरी एजेंट। अब ये डिलीवरी एजेंट क्या हो गया, आप कह सकते हो लोकल पोस्ट ऑफिस, आपका जो लोकल है, लोकल मतलब आपके शहर के अंदर जो पोस्ट ऑफिस है, तो आप कह सकते हो कि मेल डिलीवरी एजेंट के पास आ गया। उसने क्या किया, मेल को यहां पे अगेन भेज दिया या सेव कर दिया मेल बॉक्स के अंदर। मेल बॉक्स मतलब काइंड ऑफ स्टोरेज, जैसे मेल बॉक्स वो रेड कलर के आपने डिब्बे देखे होंगे, मतलब उसके अंदर मेल उसने डाल दी। अब वहां पे डालने के बाद कौन सा सॉफ्टवेयर आ गया या कौन सा प्रोटोकॉल आ गया, सॉरी प्रोटोकॉल हम बात करेंगे POP3 और IMAP, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP क्या था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो है वो यूज किया जाता है, इसीलिए 3 लिखा हुआ है। और एक है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, मेल को पॉप करना है, मतलब मेल बॉक्स में मेल को डाल दिया, मेल बॉक्स में डाक को डाल दिया, अब वहां से उसको निकालना है, वहां से उसको पॉप करना है। तो वहां से पॉप करके हमने क्या किया, यहां से पॉप करके जो रिसीवर था, ये लेट से ये मेरा रिसीवर है, तो रिसीवर के जो क्लाइंट एप्लीकेशन या रिसीवर की जो एप्लीकेशन है, जिसको अगेन भाई आउटलुक होगी, एप्पल मेल होगी, अगर वेब बेस्ड की बात करो तो वही जीमेल या मेल होगी, तो उसके मेल बॉक्स में ये आ जाएगा, उसके स्टोरेज में लोकल मशीन में ये आ जाएगी मेल, और वो फिर उसको रीड कर लेगा। तो यहां से मेल चली और कैसे मेल यहां से पहुंची, ठीक है। आप इधर से भेजोगे तो ऑब्वियसली एरोज को उल्टा कर दो, कहानी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको कहानी जो है वो पता लगेगी। तो दिस इज हाउ द प्रोटोकॉल्स एक्चुअली वर्क। अब इसके बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी बता देता हूं, कहानी आपको पता लगी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अलावा सेंड करने के काम आता है, मेल को पुश करने के काम आता है, ये मेल को रिसीव कह लो, पॉप करने के काम आता है। पोर्ट नंबर्स बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। SMTP 25 नंबर पोर्ट, इसका 110, और अगर आप SSL यूज कर रहे हो, सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज कर रहे हो, तो उस केस में 995। इसका पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 143 है, बट अगेन भाई SSL को यूज कर रहे हो, सिक्योर सॉकेट लेयर को, तो 993। ये दोनों जो है वो पॉइंट्स याद रखना। और फाइनली प्रोटोकॉल्स कौन सा यूज करता है, TCP भी यूज करता है, बाय डिफॉल्ट ये TCP ही यूज करते हैं, बट UDP भी असाइंड है, UDP भी यूज किया जा सकता है, बट बाय डिफॉल्ट ये TCP प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। सिक्योर्ड है थोड़ा, या आप कह सकते हो कि रीट्रांसमिशन, अगर कोई मेल में से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रीट्रांसमिट भी हम कर सकते हैं। तो TCP UDP का दोनों का ही यूज किया जा सकता है। लास्ट में इन दोनों के बीच में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर POP और IMAP में क्या फर्क है, मतलब हम POP भी पॉप करने के काम आ रहा है और IMAP भी पॉप करने के काम आ रहा है, तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि जब हमारा यहां से मेल बॉक्स से हमने मेल को निकाल लिया और क्लाइंट मशीन में डाल दिया, तो POP पता है क्या करता है, मेल बॉक्स से डिलीट कर देगा, उस मेल को डिलीट कर देगा और क्लाइंट के एप्लीकेशन में वो मेल आ गई, तो ठीक है, हमने यहाँ पे सर्वर से डिलीट कर दी, सर्वर से डिलीट कर दी, तो यहाँ पे एक तरह से स्टोरेज आपका बच गया। IMAP कहता नहीं, इसकी एक कॉपी मैं यहां पे भेज दूंगा, लेकिन ओरिजिनल कॉपी अभी भी यहां पे पड़ी है, मतलब यहां पे अभी भी सेव है, तो इन केस अगर यहां से डिलीट हो जाती है तो हम दोबारा से इसको मंगवा सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर एक क्लाइंट मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है, मल्टीपल यूजर्स अगर यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग मशीन पे भी हम मेल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन पॉप में क्या होगा, अगर एक बार वो मेल भेज दी तो यहां से तो डिलीट होगी, तो किसी और जगह पे किसी और एप्लीकेशन के थ्रू
या किसी और डिवाइस के थ्रू आप मल्टीपल जगह से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो IMAP इज मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू POP। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू।